नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज 14 तारीख है, लेकिन धीरे धीरे देखिए ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है अब समुद्र की गहराइयों तक जा पहुंचा है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपना खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन, जिसको कि नार्वल कहते हैं, उसे तैनात कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर ड्रोन है और किस तरह से काम करता है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, एक एक कर ईरान ने अपने जितने खतरनाक वेपन्स है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतारना शुरू कर दिया है, क्योंकि उससे भी लग रहा है कि कभी भी अमेरिका कोई बड़ा हमला कर सकता है। मैंने मक्खी फ्लीट की बात की थी, डॉल्फिन पनडुब्बियों की बात की थी, और अब ये ड्रोन भी सामने आ रहा है। जहां IRGC ने संकेत दिए हैं कि एक चुपचाप हमला करने वाला हथियार है और यह हथियार पारंपरिक नौसैनिक युद्ध की परिभाषा बदल देगा। यानी जितने युद्ध अब तक हुए हैं उसमें ये गेम चेंजर साबित होगा। 8-9 मई आपको याद होगा 2026, इस बीच एक हमला हुआ था अमेरिकी जहाज पर, एक टकराव हुआ था ईरान और अमेरिका पर, और इसी ड्रोन नरवाल से एक हमला किया गया था। अमेरिकी विध्वंसक निशाना बनाया गया था, यानी कि डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया था, और ये ड्रोन अमेरिकी जहाज के सोलार सिस्टम को चकमा देकर उसके प्रोपेलर के बेहद करीब पहुंच जाता है और फिर उसमें फंसकर तकनीकी खराबी पैदा कर देता है। और ऐसा ही कुछ 8-9-2026 को भी हुआ था। इसमें अमेरिकी विध्वंसक को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक वे अब ईरानी UUVs का मुकाबला करने के लिए खास माइन क्लियरेंस और ड्रोन हंटर सिस्टम को तैनात कर रहे हैं। तो देखिए, तैयारी दोनों तरफ से है, लेकिन इस बार जो ड्रोन ईरान ने लगाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो बता रहा है कि वो गेम चेंजर होगा और अमेरिका के बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर खड़े रह जाएंगे और उनको बहुत नुकसान ये ड्रोन पहुंचाने वाला है। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई होती है तो ईरान अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कि अब लड़ाई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होकर रहेगी, मान के चला जा रहा है। हालांकि अमेरिका भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, महाशक्ति है तो कोशिश तो करेगा ही। देखिए, कुछ इस ड्रोन की खासियत आपको बताते हैं। ये चुपचाप ऑपरेशन करता है, यानी कि ये जो ड्रोन है वो लिथियम आयन बैटरी से चलता है, जिसमें इंजन का शोर ना के बराबर होता है, और इसकी वजह से अमेरिकी नेवी के जो बड़े बड़े सोनार है उसे पकड़ पाने में विफल रहते हैं, यानी अक्षम रहते हैं, वो नहीं पकड़ पाते इस ड्रोन की, इतनी कम इसकी आवाज होती है। AI पावर्ड है। इन ड्रोन में सिलेक्टिव टारगेटिंग क्षमता है, यानी कि सिविलियन टैंकर को छोड़कर मिलिट्री वेसल और डिस्ट्रॉयर्स को टारगेट करता है ये। मतलब आप सोचिए कि इसका टारगेट भी इतना जबरदस्त, इतना सटीक है कि सीधे जहां पर इसे प्लांट किया जाता है ठीक वहीं पे जाके ये नुकसान पहुंचाता है। रूस और चीन दोनों की तकनीक का ये कॉम्बो बताया जा रहा है, और इसका स्टेल्थ तकनीक और नेविगेशन सिस्टम, रूसी और चीनी इंजीनियरिंग की झलक देखने को मिलती है। देखिए, इसकी झलक तो अगर रूसी नेविगेशन की बात की जाए तो जितने बड़े हमले हुए अमेरिका के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर, वहां पर इसी नेविगेशन ने काम किया। अब समझिए कि कितना सटीक है इसका नेविगेशन, कि जहां पर टारगेट इस ड्रोन को लेकर फिक्स किया जाएगा वो टारगेट खत्म हो जाएगा, उससे भारी नुकसान दुश्मनों को होगा। गहराई और रेंज की बात की जाए तो 300 मीटर की गहराई तक एक गोता लगा सकता है और घंटों तक समुद्र के नीचे घात लगाकर बैठ भी सकता है, यानी किसी को पता भी नहीं चलेगा ये कब अंदर गया, कब इसने दुश्मन के ठिकानों को या फिर दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाया, किसी को पता नहीं चलेगा। स्वॉर्म अटैक, ईरान की योजना खास के साथ साथ 50 से अधिक ऐसे ड्रोन तैनात करने की है। यदि ये ड्रोन एक साथ हमला करते हैं तो किसी भी बड़े युद्धपोत या फिर तेल टैंकर का बचना लगभग नामुमकिन है। एक की बात कर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान ने ऐसे 50 से ज्यादा ड्रोन समुद्र में उतारने का फैसला ले लिया है, और अगर ये एक साथ अटैक करते हैं तो अमेरिका के बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर धाराशायी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा। अगर बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन एक साथ हमला करे तो फिर बड़े युद्धपोत और तेल टैंकर के लिए खतरा कई गुना बढ़ सकता है।
पेंटागन भी इससे डरा हुआ है। जी हां, पेंटागन ने इसे अस्थिर करने वाली कार्रवाई करार दिया है। जब उन्हें पता चला कि ईरान इस तरह के ड्रोन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतार रहा है, तो उन्होंने कहा कि वहां पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश ईरान कर रहा है, लेकिन ईरान तो कह रहा है कि बातचीत आप नहीं कर रहे हैं, खुल के युद्ध ही कर लीजिए। अगर युद्ध करने की बात हो रही है, तैयारियों की बात हो रही है, तो पेंटागन की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर हालात को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिर ईरान करे क्या? अमेरिकी नौसेना ने क्षेत्र में अपने अंडर वाटर सर्विलांस को और ज्यादा बढ़ा दिया है और जवाबी कार्रवाई के लिए घातक रिमोट कंट्रोल सबमरीन तैनात किए हैं। वहीं ईरान का यह कदम यह साफ करता है कि अब सीधी सीधी लड़ाई के बजाय एक कह लीजिए कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर भरोसा कर रहा है, जहां सस्ते ड्रोन करोड़ों डॉलर के युद्धपोतों को बेकार कर देगी। एसिमेट्रिक लड़ाई क्या होती है आपको बताते हैं। देखिए, जब एक दुश्मन बड़ा ताकतवर हो और दूसरा थोड़ा कमजोर हो, तो फिर किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है, उसी को एसिमेट्रिक वॉर कहते हैं। और यहां पर ईरान और अमेरिका के साथ भी यही हो रहा है। कहां तो बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर और कहां इनके छोटे से ड्रोन या फिर मॉस्किटो फ्लीट, और वो आप देखिए किस तरह से हमला कर रहे हैं और जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं अमेरिका को। तो आने वाले दिन हॉर्मुज की सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील होने वाले हैं, और ऐसे में अगर एक एक करके हॉर्मुज को सेंटर बनाकर अमेरिका भी अगर यहां पर कुछ भी ऐसा करता है, तो फिर ईरान भी उसके लिए तैयार है। धीरे धीरे करके वो अपने बेड़े में एक के बाद एक, हॉर्मुज में अगर लड़ाई होती है तो उसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है, खबर यह भी मतलब निकलकर सामने आई है कि 40 देश जिस तरह से हॉर्मुज से तेल टैंकर नहीं निकल पा रहे हैं, वैसे में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। महंगाई अपने पूरे चरम पर है, हर एक देश ने अलर्ट जारी कर दिया है महंगाई को लेकर। अब ऐसे में 40 देश बताया जा रहा है कि हॉर्मुज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना एक डिस्ट्रॉयर देने की बात की है ईरान से लड़ने के लिए, ताकि हॉर्मुज को खुलवाया जा सके। तो आप समझिए, एक तरफ ईरान है, अगर वाकई में 40 देश एक साथ ईरान के सामने खड़े होते हैं, तो फिर ईरान किस तरह से लड़ाई लड़ेगा, ये तो मुश्किल है। 40 देश से एक देश का लड़ना तो मुश्किल है, लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हॉर्मुज से देखिए निकलना बड़ा मुश्किल है। जब तक उनकी बातों को नहीं मान लिया जाएगा, किसी भी देश के जहाज बिना उनकी इजाजत के, बिना उनको भुगतान किए नहीं निकल सकते हैं। और अब तो कहते हैं कि जो भुगतान की राशि है वो ईरान और बढ़ाने जा रहा है। ऐसे में समझिए कि स्थिति और गंभीर हो जाएगी, समस्या और गंभीर हो जाएगी। तो अब ईरान की तरफ से भी तैयारी है, लेकिन जो 40 देश की बात हो रही है कि वो 40 देश अब ईरान के खिलाफ लड़ने को हॉर्मुज में तैयार दिखाई दे रहे हैं, वो भी ईरान के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की लड़ाई और ईरान का वर्चस्व अगर कायम रखना है, तो फिर उसे अपने जो फ्लीट है, या कह लीजिए कि जो जंगी जहाज हैं या उसके वेपन्स हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसी में ये ड्रोन सामने आया है कि किस तरह से ये ड्रोन बड़े से बड़े जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो सिर्फ अमेरिका नहीं, अगर 40 देशों में अगर ऑस्ट्रेलिया का डिस्ट्रॉयर भी वहां पर पहुंच रहा है या जहाज पहुंच रहा है, तो उसको भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उनकी बात नहीं मान ली जाती है। तो अब देखना होगा कि क्या बातचीत का कोई रास्ता निकलता है, या आने वाले 1-2 दिन में कोई बड़ा हमला हो सकता है हॉर्मुज में, ईरान पर या कहीं और। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।